महाभारत की कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है। अर्जुन शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। कई ऐसी गलतियां और उनमें एक ऐसा महल जिसने महाभारत करवाया और पूरे कौरव वंश का नाश करा दिया। दुर्योधन और शकुनी के अलावा किस असुर की वजह से महाभारत हुआ, तो आइए जानते एक रियल कहानी के माध्यम से कि कौन सा महल था जिसे इंद्र भी पाना चाहते थे और उस महल के बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया। दोस्तों, एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन खांडव वन में टहल रहे थे और टहलते टहलते एक दुबले पतले ब्राह्मण को देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से भूखा हो। उसे देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन उसके पास गए और उस ब्राह्मण से पूछा, आपको खाने के लिए क्या चाहिए। उनकी बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि मैं आग का स्वामी अग्नि हूँ और मैं हमेशा भूखा रहता हूँ और मैं घी और मक्खन जैसी चीज़ों से ऊब गया हूँ। मुझे अब खाने के लिए गर्म चटकते हुए पेड़ चाहिए, इसलिए मैं अब इस जंगल को जलाना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस जंगल को भस्म करने में मेरी मदद करें। और अब आप पीछे भी नहीं हट सकते हैं, क्योंकि एक योद्धा को अपना वचन निभाना चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्नि की मदद करने का वचन दे दिया और फिर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना वचन पूरा करते हुए अग्नि की खांडव वन को जलाने में मदद की। और उस वन की रखवाली एक तक्षक नाम का सांप करता था, जो कि इंद्र का बहुत ही प्रिय था। लेकिन संयोगवश उस दिन तक्षक खांडव वन में नहीं था, और क्योंकि अर्जुन भी इंद्र को प्रिय थे, इसलिए इंद्र ने अर्जुन को भी रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए और उस जंगल में आग लग गई। और जब जंगल जल रहा था तब उसमें माया नाम का एक असुर निकला, जो आग की लपटों में फंस गया था और वह बचने के लिए अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। इस दौरान श्री कृष्ण ने उसे खत्म करने के लिए अपना चक्र निकाला, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया और माया की जान बचा ली। और जंगल जब लगभग नष्ट हो गया तब अर्जुन और कृष्ण यमुना नदी के किनारे आए और वह असुर भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आप मुझे एक सेवा करने का अवसर अवश्य दें। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। क्योंकि मायासुर एक प्रतिभाशाली शिल्पकार था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे पांडवों की नई राजधानी इंद्रप्रस्थ के लिए सबसे आलीशान महल तैयार करने को कहा, जो खांडव वन के करीब था। इतना कहकर श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से चले गए और 14 महीनों के बाद उस उजाड़ धरती पर एक भव्य महल बनकर तैयार हुआ। पांडवों ने जिसका नाम माया सभा रखा। पांडवों का वो माया सभा हस्तिनापुर के राजमहल से 1000 गुना सुंदर और लुभावना था। उस माया सभा में सोने के 1000 खंभे लगे थे। पूरा महल सफेद संगमरमर का बना था, जिससे आधी रात को भी चांद की तरह चमकता था। महल की खिड़कियों में सोने की जालियां लगी थी और गलियों में चमकते रत्नों के दीपक लगे थे। महल के चारों तरफ कमल, चमेली और कदम्ब के फूल खिले थे। माया सभा की आभा के सामने सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाती थी। नए महल में जाने से पहले पांडवों ने प्रार्थना और हवन अनुष्ठान किए। नगर में बड़े बड़े भोज आयोजित किए गए। पड़ोसी राज्यों से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। उस उत्सव में कौरवों को छोड़कर सब आए, हालांकि उन्हें भी विधिवत आमंत्रित किया गया था। उस महल को देखकर दुर्योधन की नियति खराब हो गई और उसने फिर कपट कर पांडवों को वनवास भेज दिया। और नियत खराब भी क्यों ना हो, क्योंकि उस जमाने में उस महल की भव्यता और सुंदरता बस देखने बनती थी। ऐसा वो महल था।